हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका नाम लीजिए और देखिए उनके मन में आपको लेके क्या है। रीडिंग जर्नल है, सभी के लिए की जा रही है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से। इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं इनके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्ड, 10 of pentacle, we have the temperance and the high priestess। बॉटम से हमारे पास आया है टावर, 2 of pentacle इन रिवर्स। तो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आए। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके इस एनर्जी के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जिन पे आपके पर्सन जो है मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके लिए जैसे कि ये परिवर्तन लाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, ऐसा फील होता है व्यूवर जैसे कि आप और आपके पर्सन एक या तो मैरिज करना चाहते हैं एक दूसरे से, या फिर आप दोनों अगर मैरिड हो तो यहाँ पे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि वो इस रिश्ते में जो भी कमियां हैं या जिस भी तरह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या शादी नहीं कर पा रहे हो या फिर शादी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है या आपको अपना 100% नहीं दे पाए पास्ट के अंदर, राइट। जैसे कि आपके साथ में होते हुए भी इन्होंने कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़्यादा सोचा, या फिर एक जैसे कि एक इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे कि ये पर्सन सबसे पहले अपने बारे में ही सोच रहा था कि इसकी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके इस एटीट्यूड की वजह से, वही बिहेवियर की वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हर्ट हुआ है, आपको बहुत ही दुख हुआ है, आपको बहुत ही तकलीफ हुई है। वो चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऐसा देखा जा सकता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आपका, ये यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इससे जो भी पास्ट में हुआ है उनको, उन बातों को ये पर्सन भुला नहीं पा रहा है, उन बातों से ये पर्सन निकल नहीं पा रहा है, उन बातों से ही ये पर्सन खुद को हर्ट कर रहा है। इसको वही सारी बातें पास्ट की जो इसके साथ में हुई हैं, घटनाएं आप दोनों के बीच में हुई हैं, और इतना कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक हार्श माहौल बन गया, एक रफ एंड टफ टाइम बन गया जिसमें इमोशन की वैल्यू नहीं की गई, दिमाग से ज़्यादा काम लिया गया। तो वही सारी बातें इनके दिमाग में घूमती रहती है व्यूअर्स, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन जब जब आपके रिश्ते के बारे में सोचते हैं ये और ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं और ज़्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज भी गाइस यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इन चीज़ों से भाग नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों से भाग तो पाए ही नहीं है, लेकिन अब क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि अब ये वर्क करें, राइट। अब ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो अगर आपके रिलेशनशिप में जैसे कि पैसे को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी हो सकता है पास में आपने अपने पर्सन की काफ़ी मदद की हो, किसी तरह से फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके मदद की हो, यहाँ पर ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। ऐसा भी फील हो रहा है व्यूअर्स जैसे कि आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये जो आप शादी को लेके यहाँ पर प्रॉब्लम है आपकी, तो यहाँ पे कोई फैमिली इशूज़ हो सकता है या फिर कोई फीमेल इशू हो सकता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कहते हैं ना एक्सेप्टेंस को लेके प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो थोड़ा मुझे वो भी नज़र आ रहा है। जैसे कि हो सकता है अगर आपके पर्सन खुद अपनी लाइफ में भी फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हों, ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि जैसे कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके पर्सन जैसे कि इनके सारी जो प्रॉब्लम है इस रिश्ते से रिलेटेड और उनकी करियर से रिलेटेड वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि ना तो आपके पर्सन इस रिश्ते को संभाल पा रहे हैं, ना ही अपने करियर को संभाल पा रहे हैं, ना ही अपने बिजनेस को संभाल पा रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइस वाइब्रेशन यही दिखाती है कि अब इनको हर एक चीज़ में ना स्टेबिलिटी चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, एक अबंडेंस चाहिए, जहाँ पर इनकी लाइफ स्टेबल रहे, इतने सारे अप एंड डाउन्स आपके पर्सन को ना देखने पड़े। और दूसरा यहाँ पे जो एस्पेक्ट कहता है वो ये कि आपके पर्सन सबसे पहले अपनी जो इमेज है आपकी नज़रों में, जो आप अपने पर्सन को सोचते हो, समझते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सीकर है, ये कुछ बोलता नहीं है, बताता नहीं है, इसके मन में क्या चलता रहता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। आप जानने की कोशिश करते हो कि इसकी लाइफ में क्या है। उनको जैसे कि आप उनको एक रहस्यमय इंसान की तरह देखते हो ना,
कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर टाइप का हो गया, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है हमें जानना है। आप जो जानने की कोशिश करते हो और आपको ये लगता है कि नहीं इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि सबसे पहले आपके पर्सन उन चीज़ों को अपनी लाइफ से और आपके माइंड से निकाल देना चाहते हैं। ये यही चाहते हैं कि आपकी नज़रों में इनकी जो इमेज है बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही काइंड हार्टेड, लविंग एंड केयरिंग इमेज ये बनाने के लिए यहाँ पे मुझे एक क्यूरोसिटी में नज़र आ रहे हैं। ये आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ ऐसा ही यहाँ पे करना चाहते हैं सो दैट आपकी लाइफ में इनकी जो वैल्यू है फिर से वही रीगेन हो जाए। ठीक है, ये फिर से अपनी वैल्यू को यहाँ पे रीगेन कर लें। आपके साथ में जो भी इन्होंने कहीं ना कहीं गलतियाँ करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं, उनको ये सॉर्ट आउट कर ले। कुछ हद तक ये कर चुके हैं, कुछ हद तक करना भी बाकी है काम, जैसे कि पेंडिंग है उस पर ये लगे पड़े हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने बोला आपके इस रिश्ते को लेके, जैसे कि यहाँ पे किसी तरह का अगर यहाँ पे मैरिज को लेके अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फैमिलीज या कोई फीमेल इशू हो सकता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की आपके पर्सन कोशिश करें सो दैट आपका जो ये रिश्ता है ये बचा रहे, एटलीस्ट ये बिगड़ना नहीं चाहिए, ये कहीं ना कहीं लाइफ में जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास जो बॉटम से कार्ड आते हैं वो यही दिखाते हैं कि ये उस टावर मूवमेंट को जिनकी लाइफ में आया है, इस रिश्ते में आए हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो बिगड़ गया है तो बिगड़ गया है, लेकिन बिगड़े हुए को कैसे संवारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है सो दैट इनका सपना है आपके साथ में वो पूरा हो सके, जो आपका सपना है इनके साथ में वो पूरा हो सके। ठीक है, तो कुछ गाइज यही चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है यहाँ पे फिलहाल हर एक उस चीज़ को यहाँ पे संभालने की, सुधारने की कोशिश कर रहा है जो इसके हाथों या फिर वक्त के हाथों कहीं ना कहीं ख़राब हो गई है, तबाह हो गई हैं। चलिए यहाँ से कुछ यहाँ पे कार्ड देखते हैं क्या निकल के आते हैं आपके लिए। वी हैव ए कंप्लीशन, वर्कaholic एंड द ग्रीफ। तो व्यूवर्स देखो यहाँ पे भी वही एनर्जी आई है, बॉटम से फॉरगिवनेस की एनर्जी है हमारे पास। ये व्यूवर्स आपका पर्सन इस समय काफ़ी तकलीफ़ में है, क्योंकि इसने रिश्ता जो था इसका, जैसे ये सोच के चल रहा था, जैसे ये काम कर रहा था इस रिश्ते को लेके, या जैसे इसने एक फ्रेम डिज़ाइन किया था कि हमारा रिश्ता ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब चीज़ें वैसी कुछ भी नहीं हो पाई। रिश्ता आपका इनसे दूर हो गया, आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। ठीक है, आपको मायूसी मिली यहाँ पर, आप कहीं ना कहीं रोते तड़पते यहाँ पर रह गए। आपके पर्सन को ये सब चीज़ें नज़र भी आई हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, इस बात का दुख भी है उन्हें, इस बात का तकलीफ भी है उन्हें कि वो अपने ही प्यार को जैसे बचा नहीं पाए, सेव नहीं कर पाए, अपनी ही जैसे कि बनाई हुई दुनिया को उन्होंने खुद अपने हाथों से ही कहीं ना कहीं या तो खुद ख़राब होते हुए देखा या ख़राब कर लिया। अब इसके लिए आपके पर्सन यहाँ पे मुझे क्षमा मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि उनको फिर से एक ऐसी एनर्जी में आपके साथ में आना जहाँ पर आप लोग फिर से इकट्ठे हो सके और एक दूसरे को जैसे कि कहते हैं ना यहाँ पे माफ़ी देके फिर से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सके। तो कुछ ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, मैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पे, और क्या कुछ यहाँ पे ये कार्ड्स यहाँ पे बताना चाहता है। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर हमारे पास आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने पास्ट में किसी तरह का कोई नई शुरुआत करी है, मे बी आपका रिश्ता छोड़ के कोई नई शुरुआत की थी, उस बात का भी इन्हें बहुत रिग्रेट है। देख रहे हो ना, यहाँ पे भी ग्रीफ है, यहाँ पे भी ग्रीफ है, यहाँ पे फॉरगिवनेस है। तो इन्होंने अगर कोई नई शुरुआत करी अपनी लाइफ में, आपका रिश्ता छोड़ के किसी और के साथ में कनेक्शन बना के, या कहीं ना कहीं मतलब इस कनेक्शन पे वर्क ना करके, इग्नोरेंस में डाल के, या फिर कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेके। ठीक है, जैसे कि इन्होंने जो दिखाया था आपको अपना एक रूप, वो इन्होंने साबित सही नहीं किया, उसको ये बहुत ज़्यादा उसको लेके ये तकलीफ़ में भी मुझे आज नज़र आ रहे हैं। जैसे कि बहुत परेशानी में है आपके पर्सन यहाँ पे कि उनसे ये गलतियाँ कैसे हो गई, वो इन्होंने कैसे ये गलतियाँ कर दी। छोटी छोटी गलतियाँ इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत पहाड़ का रूप ले गई, क्योंकि जब गलती कर रहे होते हो तब वो छोटी ही होती है, लेकिन अगर उस पर वर्क ना किया जाए तो वो पहाड़ का रूप ले लेती है। तो वही आपके पर्सन को यहाँ पे फील हो रहा है, और इसी वजह से आपके पर्सन को कोई सुकून नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इवन तो ये लेटे हुए भी हो सकते हैं, बैठे हुए हो सकते हैं, चाहे जिस भी तरह से एकांत में हो, पर एकांत भी इनको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट करके इस पर्सन को पुरानी बातों को ही याद दिला रहा है, जो कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट में ही अटके हुए हैं। ये पर्सन टावर मूवमेंट में अटके हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप भी हो, आपके पर्सन भी है, लेकिन ये भी ओवरकम नहीं कर पाए हैं जिस तरह से आपने ओवरकम नहीं करा है। ठीक है, तो कुछ गाइज ये चीज़ें मुझे आज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए, जो यही दर्शाती है कि पर्सन आज आपका रिग्रेट फील कर रहा है और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है अपनी इस कहीं ना कहीं एक्शन के ऊपर, जो उन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में किया या नहीं किया, जो भी था इनका। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।